तो दोस्तों मैं आया हुआ हूँ अपनी ससुराल में होली खेलने के लिए। तो जो आगे आगे दौड़ रही है ना वो मेरी पत्नी है, और जो पीछे पीछे झौड़ रहे हैं वो हूँ मैं यानी कि अमरेंद्र बाहुबली। माफ करना, कहने का मतलब है कि मैं यानी मैं विक्रम बागरी। तो मैं आया हुआ हूँ अपनी ससुराल में, रंग लगा सकता हूँ किसी के भी गाल में, क्योंकि होली के दिन गाल गाल नहीं होते हैं, फ्री वाईफाई होता है जो कोई भी यूज कर सकता है बिना पासवर्ड के। माँ कसम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार व्लॉग और लौटते हैं थोड़ा पीछे। आप देख सकते हैं कि मेरी पत्नी रेलवे स्टेशन में है और हाथ में बैट लेके बैठी हैं, और ये रही उनकी बॉल, यानी कि ये रहा मैं। तो सुबह के 5:22 हो रहे हैं। तो आज मैं अपनी सगी पत्नी और सगे साले को लेके जा रहा हूँ उनके मायके। अबे तेरा दिमाग खसक गया क्या? ये सगी पत्नी क्या होता है? मतलब सौतेली पत्नी भी है तेरी? बता, सबको बता, सबको बता। सगी पत्नी बोला क्या मैंने? मेरा मतलब था कि मैं अपनी पत्नी और साले को लेके जा रहा हूँ उनके मायके, यानी कि साले के मायके नहीं, पत्नी के मायके और साले के घर। क्या है कि हमारे यहाँ मान्यता है कि नई बहू को ससुराल की पहली होली नहीं देखनी चाहिए। ये मान्यता नहीं, मौका है तेरे लिए ससुराल में पहली होली खेलने का। अबे हमको ना बताओ कि ये मौका है, हमको पता है, तभी तो हम खुद जा रहे हैं ना छोड़ने के लिए, नहीं तो साले के साथ ना भेज देते वाइफ को। खैर रेलवे स्टेशन में पहुंचते दोनों का एक काम शुरू हो जाता है कि साले की फोटो वाइफ खींचती, वाइफ की फोटो साला खींचता है और हम दोनों का वीडियो बनाते हैं। खैर थोड़ी देर से हमारी ट्रेन आने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना दुकान में पहुंच के एक पानी की बोतल ले ली जाए। लेकिन जैसे मैं दुकान में पहुंचा तो मुझे दिखा कि दुकानदार नहीं दिखा। लेकिन जब दुकानदार दिखा तो मुझे लगा कि जैसे दुकानदार अपने मनी मन बोल रहा होगा कि ये दे, वो पहले तो मेरे को पानी दे मुंह धोने को, बाद में मैं तेरे को देगा। जितना पानी मांगता तो उतना पानी देगा, पहले तो मेरे को दे। तो पानी की बोतल लेके मैं अपनी बैट वाली के पास वापस आ गया, मतलब घर वाली के पास वापस आ गया, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम लोग की ट्रेन आने वाली थी। तो जो सामने से गुजर रही है ना, यही वो ट्रेन है जो थोड़ी देर बाद आने वाली थी। लेकिन ट्रेन के आने के बाद भी हम लोग अपनी जगह पर बैठे थे, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर हम लोग का डब्बा आने वाला था। तो बैठे बैठे मैंने देखा कि दो लोग जादुई तरीके से ट्रेन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी देखना चाहेंगे? रुक भैया, ये ट्रेन रुकती क्यों नहीं है? क्योंकि अंबुजा घोड़े से बनी है ये ट्रेन। खैर हम लोग तो ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन कुछ लोग जो ट्रेन से उतरे थे बेचारे टीटी के हाथ में पड़ गए। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि टीटियों के पास ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति होती कि उनको पता चल जाता है कि किसके पास टिकट है और किसके पास टिकट नहीं है। क्योंकि जिंदगी में अभी तक मैंने केवल 2 बार जनरल डिब्बे की सवारी की है बिना टिकट के, और दोनों बार पकड़ा गया हूँ। बाकी जितनी बार भी मैंने टिकट लेके जनरल डिब्बे की सवारी की है, एक बार भी टिकट चेक नहीं हुआ है भाई साहब। ओए पापा, तो ट्रेन वहां से चल पड़ी? तो ट्रेन जब वहां से चली थी तो अंधेरा था, थोड़ी देर बाद उजाला हुआ और हम लोग दमोह पहुंच गए। तो ट्रेन जब दमोह से निकली तो डब्बे में सफाई करने वाला भाई आया। मैंने बोला भाई अच्छे आ गए, नहीं तो थोड़ी देर बाद वाइफ घर की तरफ बोलने ही वाली थी कि तुम झाड़ू लगा देना, मैं पोछा लगा दूंगी। अच्छा, तो कटनी मैहर और उचहरा स्टेशन के बाद हम लोग सतना स्टेशन में पहुंच गए, जहां पर हम लोग को उतरना था। अब आप लोग जो ये बैग देख रहे हैं ना, ये बैग नहीं है, मेरी शादी का एल्बम है जो अभी मैं बुआ को देखने के लिए देने जा रहा हूँ। अब आप लोग को भी अगर इसको देखना है तो बताइएगा, इसका व्लॉग अलग से बना दूंगा, बता देना। लेकिन तो मैं कुछ बोलूं या आप लोग समझ गए? बोल ही देता हूं। तो हम लोग जिस ऑटो में बैठ के वाइफ के गांव जा रहे थे ना, वो बीच रास्ते में बोला कांटा लगा, हाय लगा। मतलब कि जिस ऑटो में बैठे थे वो बीच रास्ते में पंचर हो गया, और ऐसी जगह पर पंचर हुआ था जहां पर बारिश हो रही थी, किसकी? धूल की, और इतनी ज्यादा छांव मिल रही थी कि हम तीनों जन 2-2 घूंट छांव ले रहे थे। खैर थोड़ी देर बाद ऑटो बना और हम लोग वाइफ के पुराने कारखाने पहुंच गए, मतलब कि वाइफ के मायके। बरखुरदार, तो मैंने ऑटो का किराया दिया, और जैसे घर के दरवाजे के पास पहुंचे तो हम लोग का पानी उतारा गया। ये हम लोग यहाँ का रिवाज है। तो ये रहा वाइफ का घर, यानी वाइफ का घर है तो साले का भी घर होगा। तो अपने घर में पहुंची देखिए साला कैसे अकड़ रहा है और अकड़ते हुए क्या बोल रहा है। अब बोलो क्या? अच्छा और बता। मैं आज पहुंच चुका हूँ अपने घर, ये लोग मेरे को बहुत परेशान किए। जानी, तुम्हारी खुशी ज्यादा दिन की नहीं है, क्योंकि मैं इसको फिर से वहां ले जाऊंगा जहां से आया है, यानी कि मेरे घर। तो वाइफ को उसके घर छोड़ने के बाद मैं यहाँ से निकलने लगा अपने नाना नानी के गांव के लिए, जो यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर है। तो मेरे साले ने बीच वाले की गाड़ी से मुझे मेरी नानी के गांव तक छोड़ा। ये जो आप घर देख रहे हैं ना, मेरी नानी का घर है। ये जो आप दोस्त देख रहे हैं ना, मेरे दोस्त है। मुझे पता है कि ये सब मेरी उम्र से बड़े हैं, तो क्या हुआ, मैं अपनी उम्र से बड़े लोगों से ही दोस्ती करता हूँ। माँ कसम, ये जो मैं बैट लाया था इन्हीं दोस्तों के लिए लाया
अच्छा, अब देखिए फ्री में कंघी मिल गई है तो जुल्फे फहराने में लगे हुए हैं। अब आप लोग मिलिए मेरी नानी से, ये जो चश्मा लगाए हुए बैठी हैं, कई लोग तो इनको शायद पहचानते होंगे, और ये है मेरे नाना। अच्छा, तो लोग कहते हैं कि मैं अपने नाना पर गया हूँ। और मेरे नाना के गुण हैं कि तेल क्रीम साबुन से ज्यादा मतलब नहीं रहता। तो अब हम आते हैं होली के दिन पे। तो मेरा सूरजमुखी जैसा खिला चेहरा देख के आप लोग समझ गए होंगे कि ये होली का दिन है, और इन गाड़ी वाले लड़कों को मैं भेज रहा हूँ दुकान ताकि ये ले आए और भी गुलाल, क्योंकि अब मुझे निकलना था वाइफ के यहाँ वाइफ को रंग लगाने के लिए। वैसे मेरे चेहरे का ये हाल किया है इन बच्चों ने, और वो इसलिए क्योंकि इनके चेहरे का ये हाल किया है मैंने। तो ये जो पीछे लाल टी शर्ट पहने हुए जा रहे हैं ना, वो इस लड़के के पापा हैं। इसने 2-3 बार कोशिश की अपने पापा को रंग लगाने की, लेकिन नहीं लगा पाया, क्योंकि पापा को नहीं बोल सकते ना कि बुरा न मानो होली है, वो तो कभी भी पीट सकते हैं। खैर, जिनको मैंने गुलाल लेने के लिए भेजा था वो गुलाल लेकर आ गए, और अब हम लोग जा रहे हैं मेरी वाइफ के गांव पैदल पैदल पैदल। लेकिन जो मेरे साथी थे ना, उन्होंने बीच में अपना इरादा बदल दिया और बोले कि नहीं, हम तो गाड़ी से जाएंगे भैया। खैर, मैंने अपना इरादा नहीं बदला, तो मैं जा रहा हूँ अपनी वाइफ को रंग लगाने। ये जो पीछे देख रहे हैं गाँव घर, ये मेरी नानी का घर, गांव का नाम है अमदरी। और इस तरफ जो आप लोग देख रहे हैं, देखो वाइफ का फ़ोन आ रहा है अभी इसी वक्त, लेकिन मैं उठाऊंगा नहीं, थोड़ा सरप्राइज़ दूंगा। इस तरफ जो आप लोग गांव देख रहे हैं, वो पेड़ है दिख रहे हैं लंबे लंबे, उस तरफ है मेरी वाइफ का घर, यानी उसका मायका। दूरी है यहाँ से लगभग वही 2 से 3 किलोमीटर। टाइम लगेगा वही लगभग 10 से 20 से 25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम। और वहाँ पहुँच के देखते क्या होता है। वैसे रंग तो यहीं पर लग गया है, और वाइफ ने कमेंट में कहा था, मैं कमेंट मतलब व्हाट्सएप में कहा था कि रंग नहीं लग के आना चाहिए, पहला रंग मैं ही लगाऊंगी। अब देखते हैं, जब वहाँ पर पहुँचूँगा तो पहले रंग लगाती हैं या पहले गाली पड़ती हैं। मियाँ, मुझको तो लक्षण गाली पड़ने के लग रहे हैं। तो क्या है कि वो जो 2 लड़के आप लोगों ने देखे थे पहले, वो गए हैं गाड़ी से, दूरी 3 किलोमीटर आओ, लेकिन दूसरी साइड से घूम के गए। अगर वो लोग बीच का एक रास्ता वहाँ से नहीं गए होंगे और आगे से गए होंगे तो दूरी हो जाएगी सीधे 7 किलोमीटर। फिर भी चाहे वो 3 किलोमीटर वाली रास्ता से जाएं या 7 किलोमीटर वाली रास्ता से, मैं सोच रहा हूँ अगर मैं अब पहले पहुँचूँगा तो ही तो सरप्राइज़ होगा, नहीं तो वाइफ को तो पहले ही पता चल जाएगा कि उनके छोटे छोटे दोस्त आए हैं, इसके मतलब वो भी आ ही रहे होंगे। तो मैं सोच रहा हूँ अब यहाँ से दौड़ लगाई जाए। क्या सोचते हो, दौड़ लगाते हैं? मैंने कितनी दौड़ लगाई होगी ये आपको मेरे अगले डायलॉग से पता चल जाएगा। मेरा पाँव मोच गया। अच्छा, तो मुझे पाँव की मोच की ज़्यादा चिंता नहीं थी, चिंता इस बात की थी कि कहीं मैं ज़्यादा लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि वाइफ ने मुझसे कहा था कि जब तक तुम नहीं आओगे तब तक मैं होली नहीं खेलूंगी। अरे तेरी ऐसी की तैसी, अभी जस्ट कैमरा, अरे यार जस्ट ही कैमरा चालू किया था और गिरा, जैसे बोलने किया तो फिर गिरा। तो मतलब ये है कि बीच में अभी वाइफ का फ़ोन आया था, 2 बार आ चुका था, लेकिन मैंने उठाया नहीं। ये किसका घर है? हाँ, ये कही थी से कोल्हुआ का रास्ता कहाँ से आई? सीधे से? हाँ, सीधे सीधे चले जाओ ना। ऐसा करिए, हाँ, यहाँ से आप जाइए, फिर ऐसे मुड़ जाना। अच्छा अच्छा, तो वो जो कहुआ के पेड़ दिखाते हैं ना, हाँ हाँ, यहाँ देखिए सीधे, अच्छा अच्छा, वो कहुआ के पेड़ दिखा, सीधे मेड़ चले जाइएगा। ठीक है, ठीक ठीक। अरे बाबा, तो उन भैया के बताए रास्ते के हिसाब से मैं थोड़ी देर में वाइफ के गांव के पास पहुंच गया। नहीं झूलेलाल, तो ये है वाइफ का गांव। तो वाइफ के गांव के दिखते ही मुझे थोड़ी दूर में एक गाय मिली। मैंने गाय को देखा तो लगा वो मन ही मन सोच रहे होंगे, अरे दामाद जी होली खेले हैं क्या? वैसे थोड़ी देर बाद वाइफ का गांव आ गया, यानी कि मेरा ससुराल। लेकिन आज पहली बार ससुराल में घुसते हुए थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि इससे पहले जब भी मैं ससुराल आता था तो थोड़ा बहुत तैयार होके आता था, लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे छिला हुआ संतरा गांव में घुस रहा है। तो इस तरफ आप लोग देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वहां पर मेरी पत्नी, मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी खड़े हैं, और दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मेरे दोनों साथी जो गाड़ी से आए थे वो खड़े हैं। और अब मेरी वाइफ के चेहरे को देखेंगे तो लगेगा कि होली के दिन भी उनका चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे धुली हुई थाली। अब मेरा चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे टेनिस की बॉल नाली में गिरने के बाद लगती है। उसके बाद वाइफ तैयार थी मुझे रंग लगाने के लिए, लेकिन मैंने उनसे कहा कि पहले कपड़े बदल लो, नहीं तो खराब हो जाएंगे। फिर एक बात मैंने मन में कही कि अगर खराब हो गए तो नए तो मुझे लाने पड़ेंगे ना। तो वाइफ कपड़े बदल के आई और शुरू हो गई प्रतियोगिता होली की। तो वाइफ ने मुझे रंग लगाया, लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ने वाला था। ये तो वही बात हो गई थी कि ब्लैक बोर्ड के ऊपर काली स्याही का गिरना। मजा तो तब आया जब वाइफ के थाली जैसे धुले चेहरे पर पालक पनीर गिरा। कहने का मतलब है कि पालक पनीर जैसे रंग गिरे।
तो इसके बाद द्वंद्व युद्ध छिड़ गया, दोनों तरफ से हमले होने लगे। बीच में जो सिपाही आए उनके ऊपर भी आक्रमण किया गया। चेहरा देख के आप लोग समझ सकते हैं कि गुलाल को गले तक घुसेड़ दिया गया। तो इसके बाद परिवार के अड़ोस पड़ोस के और भी लोगों के साथ होली खेली गई, रंग लगाए गए, रंग लगवाए गए, फोटो खींची गई, फोटो खिंचवाई गई। इसके बाद ससुर जी ने भी अपनी उनको रंग लगाया। कहने का मतलब है कि सासू माँ को रंग लगाया। और अब आप देखिए कि युद्ध का रिजल्ट क्या आया। ये मोटा भाई, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो देखकर मजा आया होगा। तो YouTube में मेरे चैनल विक्रम नेहा व्लॉग्स को सर्च करिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। तब तक ये बताइए कि मेरी ये हंसी कैसी है।